अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच पे होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़ा इंतख़ाबात यानी इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट 2024 में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। इसका इनेकाद होने में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं और दहशतगर्दी के पै दर पै वाकयात मुतअद्दिद इलाकों से रिपोर्ट होते जा रहे हैं। बात यहीं तक नहीं रुकती है। लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट में तमाम उम्मीदवार कॉन्टेस्ट ना करते हुए देखने के बावजूद भी, तहरीक इंसाफ के इस इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर मौजूद ना होते हुए भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कासिम और सुलेमान यानी इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे वो भी उमड़ पड़े हैं और वो भी सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं पीटीआई को। गो के पीटीआई बतौर पीटीआई इलेक्टोरल प्रोसेस में कॉन्टेस्ट नहीं कर रही, लेकिन इसके बावजूद जो हो रहा है। इसके अलावा ये वाली चीजें बताऊंगा। इसके अलावा अभी भी लोग घरों से उठाए जा रहे हैं, अगवा हो रहे हैं। हमारे एक अदद एंकर को, साथी एंकर को उठा लिया गया घर से कल रात 3 बजे। कौन साहब हैं, कब उठाया गया, क्या वाकया पेश आया, क्या बताया गया, ये चीजें अभी सामने नहीं आ सकी, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ हसास जो पोलिंग स्टेशन हैं उनकी तादाद कितनी है, हसास पोलिंग स्टेशन के नाम के ऊपर वहां पर सिक्योरिटी कितनी होगी, ये तमाम डिटेल्स मैं शामिल करूंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपने इस व्लॉग को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है ताकि तमाम तरह इंफॉर्मेशन फ्लो इंटैक्ट रहे। कासिम और सुलेमान की एक्सक्लूसिव स्टोरी है, वो आगे शेयर करूंगा, वो भी आपने मुलाजा करनी है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या 7 रंगे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। टॉप स्टोरी आज की शामिल करते हैं। पहली टॉप स्टोरी, इलेक्शन से एक रोज कबल बलूचिस्तान के 2 अजला में इंतखाबी दफातर के बाहर धमाके। इसके नतीजे में 28 अफराद जाबहक हो चुके हैं। 28 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और ये किसी बाजार या रेस्टोरेंट के अंदर नहीं हुए, ये दोनों इंतखाबी दफातर के बाहर धमाके हुए हैं। ये इंतहाई खौफनाक साइन है जो कि ये इलाबोरेट करता है कि कल का दिन इतना आसान दिन नहीं होगा। एक धमाका पशीन में आज़ाद उम्मीदवार असफंद यार के दफ्तर के बाहर और दूसरा किला सैफुल्ला में JUI फे के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासे के इंतखाबी दफ्तर के बाहर हुआ। आम इंतखाबात में तकरीबन 17,000 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 30,000 हसास करार दिए गए हैं। पोलिंग डे के ऊपर सिक्योरिटी के पेश नज़र कहीं इंटरनेट बंद करने की दरख्वास्त आई तो गौर करेंगे, यह वज़ीर दाखिला का कहना है। जबकि बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात हैं, यकीन दिलाते हैं इलेक्शन पुरअमन होंगे। वज़ीर इत्तलात, ये तमाम डिटेल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। टॉप स्टोरी है और टॉप स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चंद घंटे पहले दहशतगर्दी के वाकयात का होना और इंतखाबी दफातर के बाहर होना, ये अलार्मिंग है, इंतहाई हसास है, इंतहाई सेंसिटिव है। और इसके नताइज हम कल दोपहर 1 बजे के बाद प्रिडिक्ट करना शुरू करेंगे कि खुदा ना ख्वास्ता इसमें तेजी आती है या इसको कंट्रोल किया जाता है। सेकंड टॉप लीड आपके सामने रखते हैं। कयास आराइयां की जा रही थी इंटरनेट के हवाले से गुज़िश्ता रोज से कि शायद इंटरनेट नहीं होगा, लेकिन PTA खुलकर सामने आया। उसने कहा कि इलेक्शन के रोज मुल्क में कहीं भी इंटरनेट बंद नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इतना बड़ा इंटरनेशनल सेटबैक अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान बतौर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो इलेक्शन के दिन इंटरनेट कम से कम बंद नहीं होगा। वैसे जलसों में, वर्चुअल जलसों में बंद होना वो एक अलग मैटर है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि 8 फरवरी को इलेक्शन के रोज मुल्क में कहीं भी इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होगी। PTA की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन के रोज इंटरनेट बंद नहीं करेगी। इलेक्शन के रोज सार्फिन को इंटरनेट की मुकम्मल सहूलत मैसर होगी। हुकूमत की जानिब से इंटरनेट की बंदिश के हवाले से किसी किस्म की हिदायत जारी नहीं की गई है। ख्याल रहे कि सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहुत ज़्यादा कयास आराइयां की जा रही थी कि 8 फरवरी को इलेक्शन के रोज़ इंटरनेट बंद रहेगा, जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने भी अहकाम जारी किए थे कि इलेक्शन के रोज़ मुल्क भर में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बिला तात्तुल फराहम की जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने मुल्क में बार बार इंटरनेट सर्विस की बंदिश और तात्तुल पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा था कि हमारा इंटरनेट नहीं चलता तो कहीं और क्या चलता होगा, लगता है इलेक्शन के बाद ठीक हो जाएगा। तो ये सेकंड टॉप लीड थी हमारी जो आपके सामने रखनी थी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में EMS यानी इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से क्या कहता है,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट लीड है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद मैंने आपको कुछ मशवरे देने। व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सुबह मैंने आज जरा अर्ली व्लॉग कर लिया था क्योंकि मुझे अंदाजा था कि शायद दोपहर 2 बजे तक, 12-1 बजे तक इंटरनेट बंद हो जाए, लेकिन बड़ी मेहरबानी नहीं हुआ। तो अब हम आपके साथ मुसलसल राब्ते में हैं। थर्ड टॉप लीड शामिल करते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि नतायज के लिए प्राइवेट नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीन दिलाते हैं EMS स्पेशल सॉफ्टवेयर है। DGIT इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन के DG इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खिजर अजीज ने कहा है कि नतायज के लिए प्राइवेट नेटवर्क इस्तेमाल किया जा रहा है और कौम को यकीन दिलाते हैं कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है। इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए DGIT इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस मरतबा RTS इस्तेमाल नहीं हो रहा। कौम को इत्मीनान दिलाते हैं कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम 859 रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में दिया है। RO दफ्तर में 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, 4 लैपटॉप और IT इक्विपमेंट दिए हैं। DGIT ने बताया कि प्रिजाइडिंग अफसरान के मोबाइल में भी EMS इंस्टॉल किया गया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने मोबाइल पर फॉर्म 45 की तस्वीर लेकर रिटर्निंग अफसर को भेज देगा। अगर सिग्नल नहीं आ रहे तो जब सिग्नल आएंगे तो फॉर्म 45 खुद ब खुद RO के पास पहुंच जाएगा। प्रिजाइडिंग अफसर को सेक्शन 95 के तहत RO के पास जाना है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने मोबाइल पर फॉर्म 45 रिटर्निंग अफसर को दिखा सकता है। फॉर्म 45 पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मोबाइल में खुदकार तौर पर लॉक हो जाएगा। RO फॉर्म 47 बनाते वक्त तसल्ली कर लेगा और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मोबाइल में फॉर्म 45 लॉक है या नहीं है ये चेक कर सकेगा। ये हमारी थर्ड टॉप लीड थी, वेरी इंपॉर्टेंटली आपके साथ हमने शेयर की है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फॉर्म 45 के हवाले से, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हवाले से, अपने वोटिंग के कास्ट करने के हवाले से और अपने पोलिंग बूथ के हवाले से कितने सेंसिटिव हैं, किस अंदाज से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपने शनाख्ती कार्ड को किस तरह आप बचा के रखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यू। टॉप ट्रेंड्स आज के शामिल करते हैं। सबसे ऊपर जो टॉप ट्रेंड चल रहा है वो बायकॉट जाली इलेक्शन। सेकंड टॉप ट्रेंड है डार्क वीडियो एंड थर्ड इज जरताज गुल। फोर्थ इज जुल्म का बदला वोट से और पांचवा है अडियाला जेल। ये 5 इस वक्त ट्रेंड्स जो हैं वो टॉप कर रहे हैं। आज की बोलती तस्वीरें शामिल करते हैं। पहली बोलती तस्वीर, ये हमारे फॉर्मर कोलीग हैं, न्यूज़ एंकर बोल्ड टेलीविजन, काफ़ी पुराने एंकर हैं, सलमान मिर्ज़ा। इनको गुज़िश्ता रात इनके घर से पुलिस के हमरा चंद नामालूम अफराद ने उठाया और इनको अपने साथ बिठा कर ले गए। अगर इन्होंने कहीं पर कोई बात की है, जो कि मैं इनकी टाइमलाइन देख रहा हूँ या यूट्यूब देखा है, मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अगर इन्होंने ऐसी कोई बात की है तो इनको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करना चाहिए। कोई इल्ज़ाम है तो उसको साबित करना चाहिए। इस तरह से उठाकर ले जाना इंतहाई अफसोसनाक है। अब इस कल्चर को मेरे ख्याल में डिस्करेज करना चाहिए। नौजवान नस्ल है, इनके जहनों में क्या बात आती है क्या नहीं आती है उसको निकालने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि मज़ीद बढ़ावा देने के। अगर कहीं कोई कमी कोताही है इनके बयान और कॉल में तो उसको दुरुस्त करने के लिए मौका दिया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोताहियाँ भी हुआ करती हैं, हो सकता है उनकी दानिश में नहीं हो, सलमान की दानिश में ना हो, लेकिन जिनकी दानिश में है वो उनके साथ बैठकर बात कर सकते हैं। ईजीएस्ट वे है, कोई भी इतना रिजिड नहीं होता कि अपने स्टांस पे डट जाए। अव्वल तो मैंने उनकी ट्वीट्स और उसमें कहीं कोई ऐसी बात अभी तक मैंने नहीं देखी है। इसके अलावा कोई पर्सनल रिफ्ट है, कोई मसला है तो वो सामने आ जाएगा। सेकेंड बोलती तस्वीर, दूसरी बोलती तस्वीर, ये खातून आप मुलाहिजा कीजिए, इनका इंतखाबी निशान इनके दादा अबू है। ठीक है, मैंने इनका नाम सुना, इनका नाम माहा है। ये इनके फॉरेन ट्रिप्स की तस्वीर हैं और वो पाकिस्तान में जो उनकी तस्वीर हैं मैं देख के हिल गया हूँ, या जो उनकी वीडियोस है। बहरहाल इस वक्त ये भी वायरल हो रही हैं। अल्लाह बस हम सबको हिदायत दे। एक ही इनका इंतखाबी निशान है दादाजी, दादाजी के नाम पर वोट दे दें, इनको बस चोक कर सकते हैं, ये करते रहें। अच्छा जी, हमारा मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट कैसे कर लेते हो यार, उससे पहले डिस्क्लेमर, अगर आपको कोई बात बुरी लगती है तो मैं इंतहाई माज़रत खा हूँ। ज़्यादा बुरी लगती है तो सानू की आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है, आखिर तक देखना है। कासिम और सलमान यानी इमरान खान साहब के साहबजादों की स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो आपने ज़रूर मुलाजा करनी है कि वो किस तरह इस सारे इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैसे कर लेते हो यार, पहला वायरल बयान, सईद काजी साहब। 2 पार्टी सिस्टम था, मिलकर खाते थे, उनको समझ ही नहीं आई, तहरीक इंसाफ आ गई, फिर सारे एक साथ इकट्ठे हो गए सईद काजी, और जिस तरह इकट्ठे हुए हैं, हैंड्स एंड ग्लव्स हुए हैं, और फिर इलेक्शन आते ही फिर लड़ाई शुरू कर दी है और फिर चंद दिन बाद इकट्ठे हो जाएंगे, तो मैं इनसे कहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार। और पब्लिक हमारी को इतनी तूतिया है, समझ गए होंगे ना आप, इतनी क्या कहूं यार 5,000 में बिक जाने वाली थू है तुम्हारी शक्लों पे यार। और अपना कोई रेट ही बड़ा कर लो यार, कोई 5 लाख 50 लाख कोई रेट तो लगाओ एक बंदे का, समझ में आती है। 5,000 में बिक जाते हो यार,
थू है ऐसी कौम पे यार। अपने अपने जमीर के साथ फैसला करो, जिसको देना है, चाहे नवाज शरीफ को देना है, मरियम नवाज को देना है, बिलावल को देना है, इमरान खान के कैंडिडेट को देना है, जिसको देना है वोट दो। अपने जमीर से सोचो यार, क्या पैसों पे बिक रहे हो। दूसरा वायरल बयान जी, मैंने मियां नवाज शरीफ से कभी नहीं पूछा कि उनकी फैमिली में लंदन फ्लैट्स किसकी मिल्कियत हैं, सगे भाई को नहीं पता। इतनी जब जायदाद बहुत ज्यादा हो जाती है ना, जब जदादें बेचनियां पैंदी हैं, जब जदादा बहुत ज्यादा हो जाती हैं, फिर पता भी नहीं होता, भाई से भी नहीं पूछते हैं। हमें पता है यार, ड्रामे बंद, टोपी ड्रामे बंद करो यार, कैसे कर लेते हो यार। आगे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, हमें फिरकों और गिरोहों में तकसीम कर दिया गया है। इमरान खान अवाम को एक कौम बनाना चाहता है। ये वाहिद सियासतदान है जिनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। हैट्स ऑफ टू यू सर, आपको याद मिल भी गई, आप मिल के भी आ गए। अल्लाह करे कि आप शुभ शुभ अच्छी अच्छी बातें लेकर आए हों। कैसे कर लेते हो यार। आगे, मुर्जा सुलंगी, अडियाला जेल से इमरान खान, एक दिन की नौकरी रह गई है इनकी, अगर कल कोई बड़ा वाकया ना हो गया तो एक दिन की नौकरी रह गई है, उसके बाद मैं गल करूंगा इनसे। अडियाला जेल से इमरान खान की तस्वीर लीक होने पर जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो करेंगे। यार आपकी इतनी औकात नहीं है खुदा की कसम कि आप उस पिक्चर को रोक सकते थे। पिक्चर मतलब आपको तो कोई पूछता भी नहीं होगा, पूछता क्या, मैं कहता थू भी नहीं करता होगा। क्या चीज हो यार आप लोग। एक दिन की नौकरी रह गई है, उसके बाद आपने फिर सड़कों पे होना है। तो जो कुछ हुआ है ना इस दौरान, उसकी जिम्मेदारी आपने अपनी तारीख पे धब्बा लगवा दिया, अपने पिछले करियर पे धब्बा लगवा दिया। कम से कम उस वक्त आप प्रो राइट तो थे, जब आप बोल रहे थे प्रो राइट, तो अभी तो आप किसी खाते में नहीं है यार। अपनी तमाम तर पोजीशंस चेरिश करने के बाद किसी खाते में नहीं है। कैसे कर लेते हो यार। आगे, नवाज शरीफ साहब, हमारे दौर में 5-5 लाख रुपए में गाड़ियां मिलती थी, आपका दौर अभी 16 महीने पहले गुजरा है, ठीक है ना। 5-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ा है आपके भाई के दौर में, आप ही चला रहे थे डिफैक्टो लंदन से। कैसे कर लेते हो यार। 1998-7 की बात कर रहे हो भाई, हैं या डे चंगे तुसी, कैसे कर लेते हो यार। आगे, मरियम नवाज, अच्छा जी गौर से सुनिएगा, मरियम नवाज साहबा का गौर से सुनिएगा बयान। पीटीआई के नौजवान नफरत की सियासत को खत्म कर दें। नौजवान मोहब्बत करो ना, मोहब्बत हो जाए, नफरत की सियासत खत्म कर दो, मोहब्बत हो जाए, दरवाजा फलांग बिस्तर तोड़ मोहब्बत। कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, जुनैद सलीम साहब, हकीकी आजादी हासिल करने के लिए 8 फरवरी बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको बस अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। अगर आप अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं तो बाहर निकलें और वोट दें। जुनैद सलीम, बाहर निकलें और वोट दें। माय मैसेज टू एवरीवन आउट देयर अक्रॉस द ग्लोब, जहां जहां हैं आप, पाकिस्तान आ चुके हैं, आपसे गुजारिश है अपना वोट कास्ट कीजिए। किसी को भी वोट देना चाहते हैं, किसी को भी वोट देना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। एक तो बिकरा नहीं है 5-5 हजार रुपए के नोट में, 10 भी मिल जाए फिर भी नहीं बिकना। और दूसरा, जाकर वोट कास्ट करना है, यह आपका राइट है। यह 40 साल से रूलिंग एलीट है, बदमाशिया, अशराफिया के नाम के ऊपर बदमाशिया, 40 साल से जो करप्ट रूलिंग एलीट है, इसका स्टेटस को तोड़ सकते हैं सिर्फ आप तोड़ सकते हैं। आप मेरे जैसे नौजवान तोड़ सकते हैं। जिसको चाहे वोट दें, खंबे को वोट दे डालें, लेकिन अपने जमीर की आवाज के ऊपर, अपनी सोच की आवाज के ऊपर और अपने एहसास की आवाज के ऊपर आपने निकलना है। आप बदल सकते हैं इस मुल्क का मुस्तकबिल, कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं बदल सकता, आप बदल सकते हैं। टर्न आउट 80-90% जिस दिन आप ले आए ना, घुटने टेकने पड़ जाएंगे सबको। दिस इज द राइट टाइम एंड दिस इज योर राइट टू चूज एज वेल। इसको एक्सरसाइज करना आपके ऊपर जरूरी है। अब ये वाला क्लिप मेरा वायरल होने लगा, मुझे इतना तो पता है। चलिए आगे जी, नवाज शरीफ साहब, सफेद दाढ़ी वाला भी यूथ है और हम सब यूथ हैं। सर माफ कर दे, सर माफ कर दे, 40 साल से आप यूथ ही हैं। मुझे आपका वो गंजपन याद है, आप बाल लगवाए हैं आपने, माफ कर दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आज के वायरल बयान थे। अब मैं जरा ना आपको दिखाता हूँ ये तस्वीर, ये कासिम और सुलेमान की तस्वीर है। उन्होंने अनकंडीशनली अपने वालिद साहब और पीटीआई को सपोर्ट किया है, इसके बावजूद कि इमरान खान साहब कैन नॉट कंटेस्ट इन द इलेक्शंस, इसके बावजूद पीटीआई एज ए पार्टी कैन नॉट कंटेस्ट इन द इलेक्शंस, इसके बावजूद कि दे हैव नो राइट टू यूज देयर इलेक्टोरल साइन बैट एज एन इलेक्टोरल साइन। तो इसके बावजूद उन्होंने पीटीआई का फ्लैग अपने हाथ में रखा हुआ है। ये लंदन से पिक्चर आई है और उन्होंने पीटीआई फ्लैग को सपोर्ट किया, अपने वालिद को सपोर्ट कर रहे हैं कासिम और सुलेमान, और अपील कर रहे हैं कि आपने वोट देना है,
ये पिक्चर बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर है, आपके सामने रखनी थी। वोट आप चाहे किसी को भी दें, लेकिन आपको बाहर ज़रूर निकलना है। आज रात के व्लॉग में कोशिश मेरी होगी कि एक और व्लॉग भी हो जाए। आज रात के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि अगले 10 साल का मंसूबा क्या है। मंसूबा साज तो मंसूबा बनाते हैं ना, अल्लाह का अपना मंसूबा होता है, ये मैं आपको बता दूं। 10 साल का मंसूबा क्या है वो आपके साथ शेयर करूंगा। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।